जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपको होली की कथा सुना रही हूँ। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके अमर होने का वरदान मांगा। जब ब्रह्मा देव ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया तो उसने मांगा कि उसे संसार में रहने वाला कोई भी जीव जंतु, राक्षस, देवी देवता और मनुष्य मार ना पाए। साथ ही उसने ये मांगा कि वो ना दिन में मरे और ना ही रात में मरे, न वो पृथ्वी में मरे, न ही वो आकाश में मरे, और न वो घर के अंदर मरे और न ही वो बाहर मरे, न ही अस्त्र से मरे और न ही शस्त्र से मरे। हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मा देव खुश थे, इसलिए अमरता के एक वरदान के बदले उन्होंने ये सारे वरदान उसे दे दिए। इसे पाकर उसने हर जगह तबाही मचाना शुरू कर दिया। उससे मनुष्य ही नहीं, देवता भी परेशान रहने लगे। वह अपनी शक्ति से दुर्बलों को सताने लगा। हिरण्यकश्यप से बचने के लिए लोगों को हिरण्यकश्यप की पूजा करनी पड़ती थी। भगवान की जगह जो भी हिरण्यकश्यप की पूजा करता था उसे छोड़ दिया जाता था, और जो उसे भगवान मानने से मना करता था उसे मरा देता था, अन्य और कोई सजा भी दे देता था। हर बार हिरण्यकश्यप की बात सुनकर प्रहलाद कहते थे, मेरे सिर्फ एक ही भगवान है और वो भगवान है विष्णु भगवान। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने की कई कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। भगवान विष्णु अपनी शक्ति से हर बार हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल कर देते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप के घर उसकी बहन होलिका आई। होलिका को आग में जलने का वरदान प्राप्त था। आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसके पास एक कंबल था जिसे लपेटकर वह आग में चली जाए तो आग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को पहले तो बहुत डराया धमकाया, और तब भी भगवान प्रहलाद नहीं माने तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को सैनिकों के हाथ बुलावा भेजा, और फिर उनकी बहन होलिका हिरण्यकश्यप के पास आई। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे से परेशान देखकर होलिका से कहा, भैया मैं अपनी गोद होलिका से कहा कि आप मेरे बेटे प्रहलाद को होली में बैठकर इसको जलाना चाहता हूँ मैं। तो होलिका इस बात के लिए मान गई। होलिका ने कहा भैया मैं अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी, जिससे वह जल जाएगा और आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। हिरण्यकश्यप ने इस योजना के लिए हामी भर दी। उसके बाद होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को बैठाकर आग पर बैठ गई। उसी वक्त भगवान की कृपा से होलिका का कंबल प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर खाक हो गई, और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए। आग में जिस दिन होलिका जलकर भस्म हो गई थी, उसी दिन को आज तक लोग होलिका दहन के नाम से जानते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हुए खुशी से होलिका दहन के अगले दिन रंगों से सब होली खेलते हैं। सब हंसी खुशी, जो दुश्मन होते हैं वो भी आज के दिन सब एक हो जाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई की ताकत अच्छाई के ऊपर नहीं हो सकती। बुराई एक दिन जीत अच्छाई की ही होती है। इसी वजह से हमेशा बुराई का मार्ग छोड़कर हमें
अच्छाई के मार्ग को अपनाना चाहिए। और होली के अगले दिन सब मिठाइयाँ बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, रंग बिरंगे कलर लाके एक दूसरे को कलर लगा के ये त्यौहार खुशियों से मनाते हैं। तो हम इस त्यौहार को हिंदू धर्म के हिसाब से बुराई पे अच्छाई की जीत के विचार से मनाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कथा आपको कैसी लगी बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। और हंसी खुशी होली मनाना, आराम से कलर खेलना और मिठाइयाँ खाना। हैप्पी विष्णु भगवान की जय। होली ए तेरो लांबो टिको लांबो डसगी डोरी, होली ए तेरो लांबो टिको लांबो डसगी डोरी। ये भजन गाते थे। ये भाई रात को फागुन के गीत गाते हैं गांव में। जब रात को फागुन लगता है तो सारी लेडीज़ मिलके जब गीत गाती हैं, सब खाना वाना बना के सब बाहर निकल जाती है चौक में और सब नाचती हैं गाती है फागुन के महीने में। तो ये गाना मैंने सुना हुआ है कि होली ये तेरो लांबो टिको लांबो डसगी डोरी, ऐसे करके गाती हैं। तो इसका मतलब आप मुझे कमेंट में बताना, मैं तो जानती नहीं इसका मतलब क्या होता है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, और ऐसे ही आप हंसी खुशी होली मनाओ, रंग मनाओ, गुजिया बनाओ। एक बार फिर से आपको हैप्पी की शुभकामनाएं।